Good morning, everyone. This is class 6th, chapter number 27, Rural Administration. And today my topic is District Administration. इस चैप्टर के माध्यम से आज आप समझेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मीन्स जिला प्रशासन क्या होता है, और जिला का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन होता है. Now, district administration. As we know that states are divided into smaller units known as districts. They are further subdivided into small administrative units called tahsil or taluks. Taluks are again divided into parganas. Officers at the district level has specified local responsibilities like coordinating revenue collection and maintaining law and order in the range. जैसे कि आप पिछले टॉपिक में याद जान चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट यानी पुलिस डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है उसे एसपी बोला जाता है, मीन्स सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. उसके अंडर में बहुत सारे ऑफिसर्स काम करते हैं. लेकिन आज आप यहाँ पर समझेंगे कि डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन होता है और उसके वर्क क्या क्या होते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे जिला के रूप में जाना जाता है. फिर जिला को भी कुछ छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जिसे तहसील या तालुक नाम से जाना जाता है, या प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव को छोटी इकाई माना जाता है. फिर तालुक को कुछ छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया जाता है, जिसे परगना कहा जाता है. जिला स्तर पर अधिकारियों के पास विशिष्ट स्थानीय जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना यानी राजस्व संग्रह करना, समन्वय करना और क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना. जैसे कि आप यह जानते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट यानी जिला बहुत बड़ा होता है और कोई एक ऑफिसर उसको नहीं चला सकता. इसलिए जिलों को कई छोटे छोटे रेंजों में बांट दिया जाता है, जिसे तहसील या उप तहसील के नाम से जाना जाता है. और उस क्षेत्र में यानी तहसील के क्षेत्र में कई अधिकारी होते हैं जो उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों से जिससे रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, यानी कि उससे राजस्व कलेक्ट करते हैं. और उस क्षेत्र के अंदर जो ऑफिसर्स काम करते हैं वो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं. District magistrate or district collector, also called the district magistrate or the deputy commissioner, heads the administration of a district. He or she is elected from the Indian Administrative Service IAS. जैसे कि आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को समझ रहे हैं, मीन्स जिला प्रशासन को. जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, जिसे डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, इसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं या डिप्टी कमिश्नर नाम से भी जाना जाता है. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर या जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है. एंड ही और शी इज इलेक्टेड फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी इनकी नियुक्ति इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के माध्यम से होती है, जिसे आईएएस के नाम से जाना जाता है. कहने का तात्पर्य यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वह एक तरह से आईएएस ऑफिसर होता है, जो डीएम के रूप में अपनी सेवा देता है एक जिले के अंदर. The district collector duty is collect revenue and manage the administration of the district. He ensures that the basic amenities like water, sanitation and health care are available to the people living in the district. During natural calamities such as floods and drought,
He ensured that relief work in the district is carried out efficiently. जैसा कि आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे जीएम के नाम से जाना जाता है, वह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के माध्यम से आता है। जीएम को आईएएस भी बोला जाता है। जैसे कि ये भी आप समझ चुके हैं, जीएम को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोला जाता है। इसका मुख्य काम राजस्व वसूलवाना होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पढ़ चुके हैं लेखपाल। लेखपाल, तहसीलदार, ये लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में काम करते हैं। इसके साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के और भी काम होते हैं, जैसे शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराना, पानी की व्यवस्था कराना, सैनिटेशन की व्यवस्था कराना, हेल्थ सिचुएशन को सुधारना और उससे प्रोग्रेस कराना। इसके साथ ही साथ पानी की व्यवस्था, जैसे कि आप समझ चुके हैं, सैनिटाइजेशन और हेल्थ की व्यवस्था को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेंटेन करवाता है, जिससे उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाले लोगों को कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही साथ अगर कोई प्राकृतिक आपदा आता है, जैसे कि बाढ़ और सूखा, तो यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि प्राकृतिक आपदा हो या बाढ़ जैसे ग्रस्त इलाके हो, उसे कैसे जल्दी से जल्दी अच्छा किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ वह सुनिश्चित करता है कि ज़िले में राहत कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न हो। Students, this chapter is finished. Thank you.